मेरी पहली शादी 11वें साल में हुई थी। वह शादी कब हुई इसकी मुझे खबर नहीं। कब मैं विधवा हुई इसकी भी मुझे खबर नहीं। विवाह के 3-4 महीने बाद ही मैं विधवा हुई। मेरे पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था। जिला फतेहपुर, मौजा सलीमपुर, डाकखाना कनवार। मेरे पिता मुझे इस हालत में देखकर खुश न थे। वे अपने को मिटाकर मुझे सुखी देखना चाहते थे। पहले तो उन्होंने पंडितों से सलाह ली। उसके बाद उन्होंने इस्तिहार निकलवाया। इस्तिहार आपने भी पढ़ा। उसके बाद कई जगह लड़के तय हुए, मगर मेरे पिता को लड़के पसंद न आते। उसी समय आपने उन्हें खत भेजा, मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ तक पढ़ा है और मेरी इतनी आमदनी है। मेरे पिता ने लिखा, आप फतेहपुर आइए, मैं वहाँ मिलूँगा। बाबूजी फतेहपुर गए। आप मेरे पिता को पसंद आए। उन्होंने आपको बर्छा और किराए के रुपए दिए। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरी शादी कहाँ हो रही है। मेरी शादी में आपकी चाची वगैरह किसी की राय नहीं थी, मगर यह आपकी दिलेरी थी। आप समाज का बंधन तोड़ना चाहते थे। यहाँ तक कि आपने अपने घर वालों को भी खबर नहीं दी। मेरी शादी हुई। शादी में ही मैं घर आई और 14 रोज रही। मेरी तबीयत लगती न थी क्योंकि मेरी माँ मर चुकी थी। एक मेरा भाई 5 बरस का था। उसको मैं उसी तरह प्यार करती थी जैसे माँ अपने बच्चों को करती है। मेरे जब 14 साल पूरे हुए थे तब ही माँ मर चुकी थी। मेरा भाई तब 3 वर्ष का था। उसी समय से मुझे अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान हुआ। नमस्कार, मैं नीलम झा आज आपके समक्ष प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी प्रेमचंद के द्वारा रचित किताब प्रेमचंद घर में लेकर उपस्थित हुई हूँ। 272 पृष्ठों की इस किताब का मूल्य है 250 रुपये। रोशनाई प्रकाशन से यह किताब प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में प्रेमचंद जी के कुछ घरेलू संस्मरण मिलेंगे, जिससे हमें यह पता लगता है कि मानवता की दृष्टि से भी वह व्यक्ति कितना महान और कितना विशाल था। यही बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है। मेरे बहनोई ने दूसरी शादी की। उनके यद्यपि पहली बीवी से बच्चे थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली और सारी संपत्ति दूसरी बीवी के नाम कर दी। कोई 3 लाख की संपत्ति उनके पास थी। इसी पर हम दोनों में विवाद हो रहा था। उन्होंने अच्छा नहीं किया। आप बोले, तब क्या करते? और बच्चों को भी देते। बच्चों के हाथ पैर हो गए, कमाते हैं। अगर कुछ ना होता तो वे क्या करते? तब तो बीवी बच्चों ही के जिम्मे पड़ती। होने पर यह कोई नहीं समझता। जब ना होता तो देखा जाता। फिर कौन यही निश्चित है कि उनकी बीवी की परवरिश वे कर ही देते। तभी आपने बेंटो वाली विधवा नाम की कहानी लिखी। मैं आए दिन इसी तरह के केस देखा करता हूँ। आप कैसे सबके दिल की बात समझ लेते हो? तुम तो खुद लेखिका हो, समझो। बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो अपने पिता के बराबर अपनी बहनों और माँ को प्यार करते हों। आप तो विमाता ही के लड़के थे। विमाता में माता का कोई भी प्यार न था, पर आप तो माता ही समझते रहे। क्या इसी तरह हमारे लड़के भी हैं? तुम देखती हो कि वे लोग कभी कभी बेधड़क तुम्हारी आज्ञा टाल देते हैं।
इससे ज्यादा बुरा मुझे कुछ नहीं लगता। जेठ का महीना था। गर्मी जोरों से पड़ रही थी। उस साल गर्मी शायद तेज थी। मैं गर्मी से बेचैन रुमाल को गीला कर सिर पर लपेट कर लेटी थी। आप बाहर से आए। मुझे पड़ी देखकर बोले, कैसी तबीयत है? मैं बोली, तबीयत को क्या हुआ है, अलबत्ता गर्मी बहुत तेज है। आप बोले, हाँ आजकल ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मैं तुमसे कहता तो हूँ पहाड़ पर जाओ तो इंतज़ाम कर दूँ, 2 महीना रहना फिर चली आना। मैं बोली, आप चलेंगे? मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरे चलने पर आमदनी की राह बंद हो जाएगी। आप वहाँ भी इसी तरह काम कीजिएगा। काम में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। शायद वहाँ ज़्यादा भी काम आप कर सके। आप चले तो मैं चलूँ। आप बोले, काम के लिए पूछता कौन है? काम करने के लिए काम भी तो होना चाहिए। बच्चों को लेकर तुम जा सकती हो। मैं बोली, क्या सबसे ज़्यादा रईसी मुझी को चाहिए? यह सब अमीरों के नखरे हैं। गरीबों का शिमला और मसूरी अपना ठंडा घर ही है। आप बोले, तुम तो एक जिद पकड़ लेती हो। मैं बोली, इस जगह तो 2 आदमी हैं, मैं और आप। इसमें कौन फैसला करे कि कौन जिद करता है, मैं कि आप? आप बोले, तुम मेरा कहना मान जाओ। मैं बोली, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। आप बोले, तब तौलिया और रुमाल भिगो भिगो कर सिर पर रखो। मैंने कहा, तुम जैसों की तादाद बड़ी है। आप कहते क्यों हैं? मैं अपनी गिनती उनमें क्यों करूं जो थोड़े से हैं? क्या महान आत्मा नहीं थे? खुद तपकर दूसरों को ठंडक पहुंचाने के लिए उनका प्रयत्न आपने पढ़ा ही है। उन्होंने कर्तव्य और परिस्थितियों के सामने हमेशा सिर झुकाया, फिर भी कभी उन विषयों पर गिला का एक भी शब्द नहीं निकाला। ना चेहरे पर कभी शिकन आई, बल्कि सीना खोलकर उन्होंने बाहें फैलाकर उस पर विजय पाने की कोशिश की। क्या यह एक महात्मा के लक्षण नहीं? कुछ तकनीकी खामियों की वजह से बुकट्यूब अभी कुछ दिनों से नियमित रूप से नहीं आ पा रहा था। इसके लिए हम अपने श्रोतागण से क्षमा प्रार्थी हैं। आगे से हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। अतः आप लोगों से निवेदन है कि हमारी कोशिश अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नई किताबों के बारे में जानने के लिए हमें सुनते रहिए और पढ़ते रहिए।